गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखने में बच्चों ये प्रश्न थोड़े कठिन लगते हैं, मगर वास्तव में जब आप इनको समझ लेंगे तो ये बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को याद करते हैं जरा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो जनरल लाइफ में एप्लीकेशन है उसको भी थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 से भाग देते हैं किसी संख्या को। 2 से मान लीजिए हमने 2 को ही भाग दिया, 2 × 2 शेषफल कितना आया 0। अब जरा 2 से हम 3 को भाग देते हैं, 2 × 2 रिमाइंडर कितना आया 1। अब 2 से और आगे बढ़ते हैं, 2 से मान लीजिए 3 के बाद 4 को भाग देंगे, 2 × 2 = 4 रिमाइंडर 0 आया। 2 से 5 को भाग देंगे तो 2 × 2 = 4 रिमाइंडर 1 आया। तो अगर हम शेषफल भी विचार करें तो जब हम देख रहे हैं कि शेषफल या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, तो अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं तो संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। और आगे बढ़ते जरा 3 से भाग देते हैं किसी संख्या को, मान लीजिए 3 को 3 से ही भाग देते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 शेषफल 0 आया। 3 को मान लीजिए हम 4 से भाग देंगे, 3 × 1 = 3 शेषफल 1 आया। 3 को हम 5 से भाग देंगे, 3 × 1 = 3 शेषफल 2 आया। 3 को हम 6 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 शेषफल 0 आ गया। तो यानी यहाँ पे फिर से देखिए रिपीटिशन शुरू हो गया। तो अब ये निष्कर्ष निकल रहा है कि 3 से अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं 0, 1, 2। इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी बच्चों कि मान लीजिए a = bq+r लिखा है अगर, तो यहाँ पे 0 ≤ r < b था। अर्थात a = bq+r में q भागफल है, r शेषफल है और a डिविडेंड है, b डिवीजर है। अर्थात a भाज्य है और b भाजक है। जैसे यहाँ पर 2 भाज्य और 2 ही भाजक है, यहाँ पर 2 भाज्य है 3 भाजक है, यहाँ पे 2 भाज्य है 4 भाजक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 0 ≤ r b। तो यानी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आपको समझ में आई होगी ये बात जो हम कहना चाहते हैं। अब इस प्रश्न में आते हैं जरा। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी का होगा। तो चलिए हम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार का होगा, तो इसको करने के लिए a कोई हम धन पूर्णांक मान लेते हैं। तो इसका हल लिख रहे हैं बच्चों, सधी हुई भाषा है, बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे। तो लिखेंगे इसके हल में, माना a एक धन पूर्णांक है। अभी सम विषम नहीं मान रहे हैं हमने मान लिया कि a एक धन पूर्णांक है तथा a को, अब देखिए यहां पर हमें किस रूप का लाना है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का लाना है, वो भी जब विषम हो। तो हम यहाँ पर a को 6 से भाग देंगे, b का मान मतलब 6 ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, माना a एक धन पूर्णांक है तथा a को 6 से भाग देने पर q भागफल तथा r शेषफल आता है। q को हमने a को 6 से भाग दिया तो q भागफल और r शेषफल आ रहा है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, भाषा थोड़ी ज्यादा है बच्चों इसमें, तो बहुत आसान है मगर एक ही भाषा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है बच्चों, a = bq+r, जहां पर 0 < b होता है। तो यहां पर a को हमने 6 से भाग दिया है तो b के स्थान पर 6 आ जाएगा। a = 6q+r और जहां पर 0 < r 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों r के सभी मानों का हम समुच्चय प्राप्त कर लेंगे कि r के संभावित मान क्या हो सकते हैं। जब 6 से भाग दे रहे हैं तो 0 से 5 तक शेषफल हो सकते हैं। उन दोनों उदाहरणों से आपको आइडिया लग गया होगा। तो r के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से ये 6 मान, 0 से लेकर 5 तक इन 6 मानों में r कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर जब r के जितने मान होंगे बच्चों उतने ही बार हमें चेक करना पड़ेगा आर का मान यहाँ पे रख रखे कि सम और विषम क्या आ रहा है। थोड़ा लेंदी प्रश्न है तो यहाँ पर केस बनाने पड़ेंगे।
तो सबसे पहला केस 1 बनाते हैं। केस 1 में हम r का मान 0 ले लेंगे। तो जब r का मान 0 लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 6q + 0। तो यानी हम a को लिख सकते हैं केवल 6q, और 6q को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 × 3q। यहां पर हमने a को क्या लिख लिया, 2 × 3q। तो यानी यहां पर a जो है वो 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल अगर होगा तो इसका मतलब a यहाँ पे इस कंडीशन में सम है बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है कि a बराबर 2m और m की जगह 3q हो गया, या इतना भी लिखा छोड़ सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। 3q को आप ब्रैकेट में लगा दीजिए। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे a समधन पूर्णांक है। अब देखिए प्रश्न में हमारे क्या कहा गया था, यहां पर a बच्चों किस प्रकार का था, 6q + 0 अर्थात 6q प्रकार का, तो सम आया है। यहां पे कहा गया है कि विषम कौन कौन से आने चाहिए, 6q + 1 प्रकार का, 6q + 3 और 6q + 5 प्रकार का। तो अब केस दूसरा केस लेते हैं, इसमें विषम आना चाहिए। तो केस 2 जब r का मान बच्चों 1 होगा तो उस दशा में a बराबर हो जाएगा 6q + 1। अब इसको विषम हमें सिद्ध करना है तो 2 के मल्टीपल में 1 का गुणा कर दीजिए, मतलब 2 के गुणज में अगर हम 1 जोड़ दें तो विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। इस बारे में हम जानते हैं। आप नीचे लिखिएगा, जगह नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 × 3q + 1। 3q को ब्रैकेट में लगा दीजिए। अब ये 2 का मल्टीपल में 1 जोड़ा गया, तो अब यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर a विषम है। और देखिए a 6q + 1 टाइप का भी है और विषम भी आ गया। तो पहला पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे लिखेंगे यहां a एक विषम धन पूर्णांक है। यहां पर एक ऐसा धन पूर्णांक आ गया बच्चों, विषम धन पूर्णांक आ गया। और ये विषम धन पूर्णांक आना ही था क्योंकि ये 6q + 1 प्रकार का है। और आगे बढ़ेंगे, अभी तो 2 केस हुए, 4 केस जल्दी से और बना लेते हैं, समय है कम, काम है ज्यादा। चलिए केस 3 पे आते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी लिखेंगे जरा। केस 3 जब r का मान होगा 0 तो उस कंडीशन में a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, r का मान 0 नहीं, r का मान 0 तो पहले केस में था। केस 3 में r का मान 2 होगा, तो a बराबर आ जाएगा 6q + 2। अब देखिए जरा, इसमें हम पूरे में 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये सम आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 6q + 2a आया है, तो हम 2 अगर उभयनिष्ठ ले लें तो ये 3q + 1 पूरा ब्रैकेट में हो गया। मतलब a यहाँ पे 2 का गुणज है। इसको हम फिर से बता रहे हैं आपको, इसको आप m भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो a बराबर यहाँ पर 2 का गुणज, तो यहाँ पर क्या आया है, a एक समधन पूर्णांक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले केस में। केस 4 जब r का मान 3 लेंगे, इसमें भी बच्चों विषम आएगा। तो जब r का मान 3 लेंगे तो a बराबर 6q + 3। अब यहां पर जरा सोचने वाली बात है, थोड़ा आगे कैसे हल करेंगे, एक ट्रिक है इसमें। a बराबर 6q तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 3 को हम लोग 2 धन 1 लिख लेंगे बच्चों। इस 3 की जगह लिख लेंगे 2 धन 1। यहीं पे थोड़ा बच्चे भूल जाते हैं, 3 की जगह हम 2 धन 1 लिख लेंगे, फिर इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें विषम इसको सिद्ध करना है। तो विषम कैसे सिद्ध होगा, जब 2 के गुणज में 1 जोड़ा जाएगा तभी वो संख्या विषम होगी। तो अब यहाँ पर a बराबर इन दोनों पदों में 2 उभयनिष्ठ ले लिया जाए अगर, तो ये 3q धन 1 और धन 1। अब देखिए 3 और ये 2 और ये पूरा ब्रैकेट मतलब 2 का गुणज और उसमें 1 जोड़ा गया है, तो अर्थात यहाँ पर a विषम है। यहाँ पर देयरफॉर a एक विषम धन पूर्णांक है। और विषम वालों में अंडरलाइन कर दीजिएगा, एक विषम ये मिला था। अब अगला केस, केस 5 जहां पर r का मान बच्चों कितना होगा, 4। केस 5 में r का मान 4 है और उस कंडीशन में a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6q + 4। यहां से भी आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, इन दोनों पदों में 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो ये सम हो जाएगा, विषम होने का सवाल ही नहीं। तो यहाँ पर a बराबर 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3q + 2। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर a एक
सम धन पूर्णांक है। यहां पर बच्चों ए क्या है, समधन पूर्णांक, और अंतिम छठा केस जिसमें विषम आएगा, केस 6, जहां पे r का मान 5 लेंगे तो उस दशा में बच्चों a बराबर क्या आ जाएगा, 6³ + 5। यहां पर भी बच्चों 3 की जैसे मैं 3 को 2 धन 1 लिखा था, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, 5 को 4 धन 1 लिख लेंगे, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, रूप बदलना है केवल हमें क्योंकि। तो a बराबर हो गया 6³ धन 5 की जगह 4 धन 1 लिख लिया, प्रथम 2 पदों में 2 अभिन्निष्ट हो गया, तो ये हो गया 3³ + 2 + 1, और देखिए 2 का मल्टीपल और +1, तो देखिए ये 6³ + 5 प्रकार का विषम आ रहा है क्योंकि 2 का मल्टीपल में 1 जोड़ा गया है। तो ये अंतिम केस था और ये भी हमारा फाइनली बच्चों सिद्ध हो गया। तो यहां पर लिखेंगे, यहां a एक विषम धन पूर्णांक है, और इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, और ये सवाल बच्चों हल हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आवश्यक सवाल है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी। धन्यवाद।